हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। देखिए, ज़िंदगी में महान उपलब्धियां और बड़े-बड़े मुकाम हासिल करने के लिए एक रास्ता है। ऐसे नहीं कोई बड़ी उपलब्धियां छू सकता जब जब उन हालात में जब बहुत सारी विकट परिस्थितियां हैं या बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं और आप एक साधारण व्यक्ति हैं। देखिए, होता क्या है कि आप वैसे तो बहुत बौद्धिक लेवल के आदमी हैं, इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, त्याग, समर्पण सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। लेकिन परिस्थितियाँ और हालात ऐसे हैं कि परेशानियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं। आपके पास हाई एम्बिशंस हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करें और आप बड़ा कर भी सकते हैं, आप ऐसा मानते हैं और ऐसा आप जानते हैं अपने बारे में। लेकिन चुनौतियाँ आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी सामने रुकावट आती है, तो उसमें आप चीज़ों को ऐसे ही एकदम से उनके प्रति रिएक्ट ना करें और उनको पहले समझें। हर चीज़ को पहले समझें। हम करते क्या हैं, कोई भी समस्या आती है तो उसके ऊपर डायरेक्ट हम अटैक करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं और हम उसमें विवाद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करें। पहले चीज़ को समझें, आप उस चीज़ को गहराई से आकलन करें कि सच्चाई क्या है, इसका असली स्वरूप क्या है, समस्या क्यों आई है, क्या इसका कारण है, किस तरीके से इसका निवारण होगा और कैसे मैं इससे सहज भाव से इससे मैं निपट सकता हूँ। क्योंकि आप अगर उसमें उलझ गए, अब रास्ते में आप मंजिल हासिल करने जा रहे हो, बड़े-बड़े मुकाम हासिल कर रहे हो, बड़े-बड़े माउंट एवरेस्ट या बड़ी बुलंदियों पे या बड़े-बड़े मुकाम पे जाना चाहते हो, रास्ते में तो 100 तरह की समस्या आएँगी। अब आप वहाँ पे उलझ गए या फँस गए तो फिर तो गड़बड़ हो गई। आपको ऐसे में अपने को समझो, समस्याओं को समझो, बारीकी से अध्ययन करो, उनको समझो कि भई कारण क्या है, उसके बाद उस पे काम करो और उसको शांति से उसके ऊपर जैसा भी जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है, उसमें आपने अपना संयम नहीं खोना है। आपने अपने मन की एकाग्रता नहीं खोनी है, अपना उद्देश्य भी नहीं भूलना है, आपने भटकना भी नहीं है। क्योंकि छोटी चीज़ें आपको उलझाएँगी। आपको वो व्यक्ति भी आपको अपने लेवल पे आपको आकलन करेगा जो आपके साथ में रहता है, काम करता है। आपको उनसे ऊपर उठ के समझना है। जैसे हम स्पेस से या हम सैटेलाइट से पृथ्वी का हम चित्र लेते हैं तो बहुत बड़ा एरिया दिखता है। हमारा विज़न ऐसा होना चाहिए। हमें बर्ड आई व्यू जैसे बोलते हैं ना, ऊपर से हमें दुनिया को और अपने अपने टारगेट को देखना है। उसमें आप देखते-देखते आप देखेंगे कि जो चीज़ें बहुत भारी लगती हैं, बड़ी चुनौतियाँ, वो बड़ी ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं हैं, साधारण चीज़ें हैं और आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन हम उलझ गए तो फिर हम फँस गए और हम बड़े काम नहीं कर पाएँगे। तो पहले समझो, उसके ऊपर सम्यक तरीके से अपना बेस्ट जो पॉसिबल तरीका है सॉल्यूशन निकालिए, उसके ऊपर उसके अनुसार शांति से उन चीज़ों से धीरे-धीरे करके उनसे आगे बढ़ते जाइए। हाँ, परेशानियाँ आएँगी तो आएँगी, कभी न कभी तो चुनौतियाँ तो आती हैं। कर्म और आपका सम्यक जो ज्ञान और विचार का जो लाइफ में जो वाइब्रेशन जो जैसा-जैसा कर्म हमने जैसे किया है, वो तो कभी न कभी विपरीत परिस्थितियों के रूप में भी आपके सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कष्ट नहीं आएँगे, कष्ट बहुत आएँगे। जो भी बड़े मुकाम हासिल करता है उनकी ज़िंदगी में कष्ट आते ही आते हैं, लेकिन उनसे विचलित नहीं होना, उनसे थकना नहीं, उनसे परेशान नहीं होना, उनको समझना है, सम्यक दृष्टि से देखना है कि ये चीज़ कैसे आई और क्यों आई। आप उस पे वर्कआउट कीजिए, समाधान मिल जाएगा। ऐसे करते आप बड़े हो जाएँगे, आप उपलब्धियाँ छूने लग जाएँगे। करके देखिए, मुकाम हासिल करने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए होता है। राइट एक्शन, राइट एफर्ट्स और सम्यक उस चीज़ के लिए आपके सारी तरह की प्लानिंग और कॉज के ऊपर निवारण का जो थ्योरी है, उस पे काम करना पड़ता है। धैर्य के साथ चलिए, छोटी चीज़ें वहीं रह जाएँगी, आप आगे बढ़ जाएँगे, आप मुकाम छू जाएँगे, आप बहुत बुलंदियाँ छूते चलेंगे। आप आगे से आगे बढ़ते चलोगे, नई-नई चीज़ें आपके सामने, नए-नए टारगेट आते रहेंगे, ऐसे ही नए टारगेट आते रहेंगे, वहाँ चुनौतियाँ आएँगी, उनको भी आगे बढ़ते पार करते-करते अगर आपके अंदर वास्तव में वो कैपेबिलिटी है, वो इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक ज्ञान है, तो देखिए आप धीरे-धीरे करके आप उस लेवल पे पहुँच ही जाएँगे, जिस लेवल पे आप पहुँचना चाहते हैं या डिज़र्व करते हैं। लेकिन उसमें शांति, धैर्य और अपने मन का पीसफुल ऑफ माइंड और आत्मबल नहीं खोना है, इनको ध्यान रखना है। करके देखिए रिज़ल्ट आएँगे और आप बुलंदियाँ छुएँगे, ये मेरा दावा और विश्वास है। ऐसा हमने पढ़ा और समझा है और जाना है। सबका मंगल हो। नमस्कार, नमस्कार साथियों, नमस्कार।